राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री जय श्री राम जी। हाँ जी, आज हम रामचरितमानस के बालकांड में आगे चलते हैं, जहां पर शिव जी बारात लेके आ रहे हैं और पार्वती के साथ हिमाचल के वहां पर उनकी शादी है आज। जगदम्बा ये अवतरी सो पुरबरन की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान जय जय हनुमान। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे कल कल हमने यहाँ तक समाप्त किया था कि भोलेनाथ लेके आ रहे हैं बारात, और उधर जो हिमाचल ने कैसे कैसे प्रबंध किए हैं वो वर्णन ही नहीं किए जा सकते। देखो, अन्नपूर्णा माता भवानी ने पुत्री के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया है, तो वहां पर तो धन धान्य किसी चीज की वैसे ही कमी नहीं रह सकती। तो इतना सुंदर वर्णन है कि लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि इतने सुंदर पूर्व बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे पकवान, ऐसे ऐसा इंतजाम किया गया है कि उसको हम वर्णन कर ही नहीं सकते। नगर निकट बरात सुने आई, पुरखर बरु शोभा अधिकाई। कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई। और जो अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चले हैं। हे हर्षे सुरसेन निहारी, हर ही देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सबके मन प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हो गए। परंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन जो हैं, हाथी घोड़े, वो सब डर के भाग चले। दर धीरज तह रहे सियाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछे पित माता, कहे बचन भय कंपित गाथा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा ऐसा वचन कहते हैं। क्या हो रहा है, जब बारात नगर के निकट पहुंच गई है, तो होता है ना कि आगे जाते हैं लोग, बड़े लोग जाते हैं कि हाँ, ये उनको अगवानी करने के लिए। तो सब चले हैं वाहनों पे, वाहनों पे गए हैं। तो सबसे आगे तो विष्णु भगवान हैं, जब ब्रह्मा जी हैं, सब देवताओं ने अपने अपने समाज को लेकर आगे चल रहे हैं। और भोलेनाथ जो है उनको सबसे पीछे रखा है। सबसे पीछे इसलिए रखा है कि भोलेनाथ तो किस रूप में चल रहे हैं, तो इनको देखकर तो पहले ही भाग जाएंगे सब। और ऐसा हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब जा रहे हैं। और वो अगवानी वाले जब लोग आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हैं देखकर। भगवान विष्णु को देखा है, ब्रह्मा जी को देखा है, ये दूल्हा है? नहीं जी, दूल्हा तो पीछे है। अच्छा, ये दूल्हा है? नहीं, ये तो दूल्हे के दोस्त मित्र हैं, दूल्हा तो पीछे। और दोस्तों को देखकर लग रहा है ना कि वाह, इतने ऐसे ये लोग हैं, तो दूल्हा तो दूल्हे की तो छटा इनसे भी अनोखी होगी, अनुपम होगी। आगे 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 जब चलते चलते दूल्हे के समाज तक पहुंचे हैं, तो देखकर तो दूल्हा कैसा है, नंदी पर सवार, और साथ में है सारे शमशानवासी भूत प्रेत और उनको देखकर तो बच्चे तो डर गए। सांप है, नाग है लिपटे हुए दूल्हे के
गले में, बाजुओं में, कानों में, कुंडलों की जगह पर भी नाग और सिर पे भी नाग का ही मुकुट सजा रखा है दूल्हे ने। तो देखकर जो छोटे बच्चे थे तो वो तो फटाफट भागे वहां से, जो घोड़े जानवर वो भी सब डर गए, सवारियां छोड़कर भाग गए हैं। और फिर भी जो हैं समझदार बूढ़े लोग, जिनको शिव समाज का पता है, वो अपने धैर्य को रखते हुए खड़े हैं वहां पर। और जब जो बच्चे हैं घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि बच्चों को भी उत्सुकता होती है कि हाँ भाई देख के आए तेरा दूल्हा कैसा है, तो बच्चे तो भाग के तभी आए थे और दूल्हे को देखकर डर के घर भागे हैं। घर पहुंचे हैं तो घर वाले कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों भाग क्यों आए वापस, तुम तो दूल्हे के साथ साथ आने वाले थे। तो क्या सुना रहे हैं बच्चे भय से कांपते हुए, कहिए काहे कही जाए न पाता, जमकर धार किधों भरे आता, बरबुराह बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण शारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, ये बारात है जहां जमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। और वो तो देख के आए हैं, देखने के लिए गए हैं कि हाँ, हमारी जो पार्वती है वो तो इतनी सुकुमारी है और ऐसे सजी धजी है, और दूल्हा तो उसके अनुरूप ही सजा धजा आया होगा। और दूल्हे को देखकर तो आकर कहते हैं, क्या दूल्हा है, दूल्हा क्या देख के आए हम कहाँ पे दूल्हे को देख के रुकते। कहीं पे उसने कपाल धारण किया, कपालों की माला धारण कर रखी है, राख पूरे शरीर पे मल रखी है, तो उसको देखकर तो हम यहाँ पे भाग आए हैं। वो तो दूल्हा लग ही नहीं रहा दूल्हा है, वो तो जैसे जमराज ही अपनी सेना को लेकर आ गया है, अर्थात कि हम तो उसको देखकर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते। ये तो मन में इच्छा थी पार्वती की शादी देखने के लिए, तो भागकर वापस घर आ गए हैं। तन शार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहे ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उमा भी बाहु घर घर, बात अस लरी कनह कही, समझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाय, अवर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब बच्चे कैसा कैसा सब वर्णन किया उन्होंने आकर बच्चों ने, कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए हैं, और उसने कुछ वस्त्र भी नहीं धारण कर रखे, वो है बागंबर ही पहन रखा है, जटाएं बनाई हुई हैं, उसका तो भयंकर रूप है। और उसके साथ तो जो है, उसके साथ जो लोग हैं उनको तो देखकर डर ही लग रहा है, जोगनियां हैं, राक्षस हैं। और इस बारात को देखकर जो जीता बचेगा, हमें नहीं लगता कि इस बारात को देखकर कोई जीवित भी बच जाएगा। जिसने उसके तो बहुत ही पुण्य कर्म होंगे, जिसने भी जो इस बारात को देखकर जीवित बचे और उसके बाद पार्वती की शादी देखे। लड़के गए हैं घर घर में यही बात फैला रहे हैं, और महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़ों को तो पता है कि शिव जी का समाज कैसा है। तो वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डरो मत, ये तो भोलेनाथ हैं, उनकी ऐसी ही सेना है। तो वो समझा रहे हैं, पर बच्चे कहाँ पे मान रहे हैं, बच्चे तो डरे हुए हैं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबे जनवास सुहाए, मैना सुभारती संवारी, संग सुमंगल गाँव है नारी। और जो सब हैं बारात को लेकर आ गए हैं और सबको सुंदर जनवासे में ठहरा दिया है। बारात को नगर में लिवाया गया है, नगर में जनवासा बना हुआ होता है, यहाँ पे बारात आकर रुकती है। तो माता पार्वती की माँ मैना ने आरती सजाई है और औरतों के साथ मंगल गीत गाती आरती करने के लिए चली है वर की। और
कंचन थार सोह बर पानी, परिशन चली हरे अरशानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। सोने का थाल लिया हुआ है हाथ में और शिव जी की आरती करने के लिए चली हैं। और चली हैं तो आगे साथ में स्त्रियां हैं। औरतों ने जब देखा है ना भगवान को, शिव को भयानक वेश में, तो एकदम से डर गई हैं। भाग भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मेरा हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे वो जो औरतें सब गई थी, वो वापस भाग गई हैं भोलेनाथ को देखकर। और शिव जी अंदर चले गए हैं अंदर। और मैना तो ऐसा डरी है, क्योंकि जब आरती उतारने लगी है मैना, तो भोलेनाथ के सामने फुंकार मारी है, तो मैना तो डर के मारे वही बेहोश हो गई और उनको लेकर आ गए हैं वापस। और वापस आकर मैना को जब होश आया है, तो पार्वती को गोद में बिठाकर क्या बोल रही हैं? अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी, जेहि विधि तुम्हें रूप अस दीना, जेहि जड़ भरु बायर यस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर, नैनों में नीर भरकर, और अपनी पुत्री को गोद में लेकर नैना जो है, मैना, वो रो रही है, पुकार रही है कि इतना सुंदर तुम्हें रूप मिला है पार्वती, तुम इतनी, और मैं ऐसे दूल्हे के साथ तुम्हें कैसे भेज दूं? और प्रभु ने ये कैसा विधि ने विधान किया है, इतनी सुंदर इतनी सुकुमारी मेरी पुत्री, और उसके लिए दूल्हा ऐसा कपाली सोचा है। कस कीन बरु बोरा हे विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चही सुर तरहि सोबर बस बबूर लागई, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो, गरु जाए अपजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। और क्या कह रही है मैना अपनी पुत्री को गोद में लेकर? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसा बनाया, और जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, उसे जबरदस्ती बबूल में लगा रहे हैं। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। अब माता है, अपनी पुत्री को देख देख कर रोती जा रही है और उनको गोद में लेकर कैसा विलाप कर रही हैं, प्रभु को उलाहने दे रही हैं कि तूने कैसा इतनी सुंदर मेरी सुकुमारी के लिए कैसा वर ढूंढा है। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी, कर बिलाप रोदत बतत सुता स्नेह संभारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, बवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमे जिन दीना, बोरे बरे लाग तप कीना। कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ गढ़ उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने बावले वर के लिए इतना तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना धन है, ना घर है, ना स्त्री है, और वह सबसे उदासीन है। इसी से वह दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है, और भला बांझ स्त्री जो है प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचे मत माता,
सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। अब माँ इतनी दुखी होकर पुत्री को गोद में लेकर विलाप कर रही है, प्रभु को उलाहने दिए हैं, और फिर नारद मुनि जी को लेकर बहुत ज्यादा बोल रही हैं कि क्या वो तपस्वी है, उसे क्या पता, वो तो ऋषि है, उसे कैसे पता है कि जो कैसा लोक व्यवहार होना चाहिए, और ऐसे वर के लिए मेरी पुत्री को बोल दिया तू तपस्या कर, ये तो बहुत ही गलत किया है। और बोल रही हैं बार बार भवानी को, ये भी मैं तुम्हें लेकर मर भी जाऊंगी पर मैं भोलेनाथ से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। और जब ये सुना है तो पार्वती को भी लग रहा है कि भोलेनाथ ये कैसी कर रहे हैं लीला, और माता को बोलती है, माता माँ भवानी कि माँ, तुम जो कह रही हो मैं सुन रही हूँ, तुम दुखी हो रही हो, बात तो ठीक है, पर तुम इतना दुखी मत हो, क्योंकि जो अगर विधाता ने मेरे लिए ऐसा ही वर सोच रखा है तो मेरी शादी इसी वर के साथ ही होगी। करम लिखा जो बाहुर ना हूँ, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। माँ पार्वती जो है अपनी माता मैना को समझा रही है बार बार कि क्यों तुम अपने और कर्म बना रही हो, विधाता को दोष देकर या नारद जी को दोष देकर। ये यहाँ पे कितना गूढ़ रहस्य हमें समझा रहे हैं कि हम जो विधि ने विधान लिखा होता है ना हमारे लिए भी, होना वही है, हमारे कर्मों के अनुसार ही होना है, हमारे संकल्प के अनुसार ही हमें जो है जन्म मिले हैं। और जो भी हमने कल्प वृक्ष के पास समझ लो बैठकर सोचा विचारा था, हमें ये देखना है, ऐसा सुनना है, ऐसा करना है, और जैसे हमने कर्म पिछले जन्मों में किया उसके अनुसार ही हमें ये जीवन मिला है। क्योंकि पार्वती ने जब अपने शरीर को त्यागा है तो ये सोचा था कि मैंने भोलेनाथ को ही पति रूप में प्राप्त करना है, तो पार्वती के रूप में उनको भोलेनाथ की ही प्राप्ति होनी। तो ऐसे जिस संकल्प के साथ हम जन्म लेते हैं तो विधाता वैसा ही हमें हमारे लेख लिख देता है, तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं ना, चंगे भले प्रभु भक्ति ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ है आंदा ना, इंसान आके सानू दुखी कर जाता नहीं। जो दुख तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें कहीं ना, जो कष्ट तुम्हें लिखे गए हैं किसी ना किसी रूप में कोई आकर देगा ही, ये समझाया गया है यहाँ पर। तो उसके लिए अपने मन में अगर तुम कुछ फिर से गलत विचार लाते हो तो एक नया कर्म बना लेते हो। कई बार किसी को देख के लगता है ना कि मेरा पुराने जन्म ਦਾ शत्रु है, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना ਅਸੀਂ। और यही यहाँ पे समझाया गया है पार्वती ने, और इस लीला के द्वारा हमें यहाँ ये समझाया है कि पार्वती माता जो है अपनी माँ को यही समझा रही है यहाँ पे कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलना ही है। आप किसी और को गालियां देकर और अपशब्द बोलकर अपने कर्म खराब मत करो। और यही यही सीख हमें यहाँ से लेनी है कि अगर कोई आकर हमें दुखी भी करता है तो उसके लिए मन में वैर भाव नहीं रखना है, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें वो दुखी करने के लिए आ रहा है, हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं। और अगर हम उसके लिए और कुछ नया सोचेंगे कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तो हमारा और नया कर्म जो है बनता जाएगा। जी। जनले हुमात कलंक करुणा परिहरु अवसर नहीं, जन लेहु मात कलंक करना परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पायु बतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहुबांति विदेही लगाई दूषण नयन बार विमोचही। अब क्या समझा रही है, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है।
मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। और यहाँ पे फिर से वही समझाया गया, अगर आपका हृदय दुखी है तो आप अपने घर से कहीं और भी चले जाओ, कहीं भी भाग जाओ, तो वो दुख क्योंकि हृदय में व्यापत है तो वो दुख वहीं साथ साथ चलता ही रहेगा। तो अपने हृदय को शांत कीजिए, तो जहां पे भी आप हो वहीं पे भी आप आनंद ले सकते हो। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनते ही गिरी गवने तुरत निखेत सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। और उधर जब हिमाचल को पता चला है कि मैना गई थी वहां पे, और वहां पे भोलेनाथ को देखकर बेहोश हो गई और वापस आकर ये बोल रही है कि मैं पार्वती की शादी भोलेनाथ से नहीं करूंगी। तो हिमाचल ने क्या किया है, नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर आए हैं मैना के पास। और यहाँ पे देखो क्या समझाया गया है कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है और गुरु ऋषियों के साथ ही आप किसी को समझा सकते हो। समझाने के लिए किसका साथ चाहिए, गुरु का और ऋषि का, वही हमें समझा सकते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी जे लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अरदंग निवासनी, जग संभव पालन लय कारण निज इच्छा लीला भपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सथा सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तहो सती शंकर ही विवाही, कथा कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। प्रसिद्ध। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। आगे भी बोल दीजिए एक दोहे तक। बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सति जो कीन ते ही अपराध, शंकर परिहरि हर विरह जाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी मरे भवन निज पति लाग, दारुण तप किया सजानी संसे तजयो गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी ने वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहां योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, और ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो कि पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन मोह व्याप्यो सकल पुर, घर घर ये संवाद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। अब नारद जी को और सप्तऋषियों को लेकर जब पहुंचे हैं हिमाचल अपनी पत्नी मैना के पास, तब मैना ने पहले तो उनको बहुत सुनाया है कि आपने ये क्या कर दिया। पर फिर नारद जी ने सारी कथा पूर्व जन्म की, पार्वती की, जो सती के रूप में शरीर लिया था और भोलेनाथ के साथ
विवाह हुआ था और दक्ष के साथ जो जो हुआ और कैसा सती के रूप में पार्वती ने शरीर का त्याग किया था, ये सारी कथा दोबारा से वहां पे सबको सुनाई है। और साथ में ये कहा है कि पार्वती जो है वो जगदम्बा भवानी नहीं, तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तो अब ये उनकी शादी जो है भोलेनाथ के साथ ही होनी है, क्योंकि जगदम्बिका है, वो भवानी है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। तो तुम ऐसा, तुम्हें नहीं पता था तो तुम अपने हृदय में विषाद मत करो। और सारी कथा पुरानी भी सुनाई है कि कैसे कैसे क्यों हुआ था सब, ये हम सब पहले सुन चुके हैं कि कैसे सीता का वेश धारण किया पार्वती ने और इसलिए उन्हें शरीर का त्याग करना पड़ा, भोलेनाथ ने उनको त्याग दिया। और यहाँ पे ना मैंने कहीं किसी से ये कथा सुनी थी, शायद रमेश भाई ओझा जी की कथा उन्होंने सुनाई थी या किसी और संत ने। कहते हैं कि पार्वती को, हम वैसे कई बार ये पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं कि पार्वती को संदेह तो नहीं हुआ था, वो तो लीला रच रहे थे हमें ये सब कुछ समझाने के लिए। तो किसी संत ने ना बड़ा अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि क्या हुआ कि जब विष्णु और जो शिव जी हैं वो एक दूसरे का तो बहुत ज्यादा ही, मतलब भोलेनाथ कहते हैं मैं विष्णु का भक्त हूँ और विष्णु जी कहते हैं मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो ऐसा कहते ही रहते हैं। तो एक बार क्या शिव भोलेनाथ विष्णु जी ने कहा कि मैं शिव की भक्ति तो करता हूँ, पर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें सर्टिफिकेट कोई कह दे कि हाँ हाँ बड़ी वधिया भक्ति, बहुत भगत हो तुसी, बहुत वधिया भक्ति की है, और अगर गुरु ही ये कह दे आके कि वाह ठीक है मुझे, तू बहुत अच्छा मेरा शिष्य है, तो ऐसे ही ना विष्णु जी ने कहा कि मैं भोलेनाथ के मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसी मेरी भक्ति कोई कर नहीं सकता। तो विष्णु जी ने क्या किया, सहस्त्र कमलों से भोलेनाथ की सेवा पूजा करने के लिए सहस्त्र कमल किए और यज्ञ शुरू कर दिया। और यज्ञ शुरू किया तो भोलेनाथ ने भी क्या किया है कि ठीक है, अगर तू ये ऐसा चाहते हो कि मैं कहूँ कि तू ही मेरा सबसे बड़ा भगत है तो मैं परीक्षा तो लूं तेरी। और परीक्षा लेने के लिए क्या किया है कि एक कमल को छिपा दिया, कमल छिप गया है तो 99 कमल हो गए, मतलब एक कमल कम पड़ गया जब, तो देख रहे हैं विष्णु जी की कमल तो मैंने पूरे, चलो अब क्या करूं, मेरे को कमल नयन बोलते हैं, कमल लोचन बोलते हैं, अपना नयन जो है एक निकाल के चढ़ा देता हूँ तो एक से तो मैं फिर भी भोलेनाथ के दर्शन कर सकता हूँ। तो विष्णु जी ने वो क्या किया, अपनी आंख को निकाला और जब अर्पण किया तो भोलेनाथ आए, कहते तुम्हारे जैसी भक्ति मेरी कोई नहीं कर सकता, भगवान विष्णु आप ही मेरे परम प्रिय भक्त हो, आपके जैसा शिष्य नहीं हो सकता। अब बोल दिया, अब तो यहाँ पे तो हो गई ये बात खत्म कि विष्णु जी को तो सर्टिफिकेट भोलेनाथ से मिल गया। ये ऐसा ही मैंने रमेश भाई ओझा जी की कहीं कथा सुनी थी कि उनको तो सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ भाई तुम मेरे बहुत बड़े भगत हो। अब भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं मैं भी तो आपका भगत हूँ। कहते हैं हाँ बिल्कुल, कहते हैं अच्छा मेरी परीक्षा लो। तो विष्णु जी कहते हैं नहीं मैं आपकी परीक्षा तो कभी नहीं लूंगा। अब भोलेनाथ जब आ गए हैं कैलाश में वापस कि विष्णु जी ने तो मेरे को अपना भगत बोला ही नहीं है, कि इतना सबसे बढ़िया शिष्य तो बोला ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। मतलब थोड़ा सा तो बंदे को दुख हो जाता ना कि गुरु अगर ऐसा कह दे तू मेरा शिष्य है तो कैसा प्राउड सा फील होता है बंदे को, इंसान को। तो ऐसा ही ये कौतुक रचा गया हमें समझाने के लिए। और शिव जी आए कैलाश पे तो थोड़ा सा दुखी हृदय है। माता तब सती थी उनके साथ, तो सती ने देखा कि क्या हुआ है मेरे पति को, और जान तो गई सब कुछ कि ये अच्छा इसलिए दुखी है कि विष्णु जी ने कोई आपकी परीक्षा नहीं ली। कहते अच्छा ठीक है मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मैं कुछ ऐसा तो करूंगी कि भगवान विष्णु को कहना पड़े आकर कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई भक्त ही नहीं हुआ है। तो तब सती माता और भोलेनाथ जो गए हैं, चलो जी कहीं घूमने चलते हैं, और चल दिए चले। और जब वो आश्रम में पहुंचे वहां पे जाके कथाएं सुनी है, सब कुछ सुना है, तब तक विष्णु जी ने राम अवतार ले लिया है। और वहां पे जब गए हैं तो भोलेनाथ ने जब राम को प्रणाम किया है तो एकदम से सती ने तब ये लीला जानबूझकर रची है कि मैं जाती हूँ, मैं जाकर उनका ये देखती हूँ। और जब वहां पर जाकर सती ने सीता का रूप धारण करके और रामचंद्र जी को ये बोला है कि रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया माता,
और सती वापस आ गई। ये थोड़ा कि सती को नहीं पता था कि भोलेनाथ भगवान है और मेरे जो सब कपट और ये छल कुछ नहीं किया, अपने पति को सुख पहुंचाने के लिए ही इतना कुछ, और ये हम सब लोगों को समझाने के लिए ये सारी लीला रची गई है। और जब भोलेनाथ ने ये संकल्प लिया है कि हाँ, मैं तो पार्वती का त्याग कर रहा हूँ, सती का त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि सती ने जो है माता सीता का रूप धारण किया, और तब आकाशवाणी हुई है कि भोलेनाथ, आप जैसा विष्णु भक्त कोई हो नहीं सकता, आप सबसे बड़े विष्णु भक्त हो। ये सुनो, ये सुनना चाहते थे भोलेनाथ, और ये सुनाने के लिए पार्वती ने ये सारा सती के रूप में ये सारी लीला रची गई थी। और इससे हम लोगों को भी कितनी कितनी ज्यादा शिक्षाएं मिली हैं। पूरी लीला में हर जगह शिक्षा ही भरी पड़ी है। पति पत्नी कैसे होने चाहिए, घरों में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और कथा सुनने बैठे हो तो हृदय में अपने गुरु को विराजमान करके बैठो, तो कथा सुनने का आनंद अलग ही होगा। और कथा सुनाने वाले के लिए हृदय में अगर आपके श्रद्धा है, तभी कथा श्रवण का लाभ मिलेगा। ये बात भी मैंने वही रमेश भाई ओझा जी की और अपने गुरुदेव की कथा में भी सुनी थी। कथा सुनते हैं हम लोग, तो कथा को पूरा श्रवण इस ढंग से करें कि कोशिश करें कि अगर मनन करने के लिए वहां से कुछ निकलता है और समझ कर हम उस चीज को जीवन में उतारते हैं, तभी कथा श्रवण का फायदा है। जी, आगे कल करेंगे, इससे आगे कल देखेंगे कि पार्वती ने कैसे हृदय से पुकारा है भोलेनाथ को कि मेरी माँ को डरा दिया, और मैंने तो ये सारी किस लिए लीला रची थी, और अब भोलेनाथ इतना सुंदर रूप बना के आएंगे। देखेंगे कैसी बारात की आगवानी, आगवानी जनवासे तक तो बारात पहुंच गई है। कल देखते हैं कैसे कैसे बारात के लिए क्या व्यंजन पकवान बनाए गए हैं, या कैसा आगे कैसी कथा चलती है। जी, जय श्री राम। हाँ जी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, वही सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। राम राम जी, सबनु राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।